देखिए, हर शहर की ना अपनी कुछ कहानियां होती हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जिनके बारे में लोग फुसफुसा कर बात करते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी की पड़ताल करने वाले हैं, शर्मा हवेली का रहस्य। एक ऐसी जगह जहां अंधेरा होने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। और सच कहूं तो ये पूरी कहानी ना बस इसी एक सवाल पर आकर टिक जाती है कि क्या होता है जब जिज्ञासा हद से बढ़ जाती है, जब अनजाने को जानने की जिद जान के डर पर हावी हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि उन चार दोस्तों की ये जिद उन्हें किस अंधेरे रास्ते पर ले गई। तो कहानी शुरू करने से पहले जरा उस जगह को जान लेते हैं जो इस पूरे खौफ का सेंटर है, बदनाम शर्मा हवेली। ये सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है, नहीं, ये बनी है डर से और अनगिनत राज से। सोचिए जरा, शहर के शोर शराबे से मीलों दूर एक घने जंगल के बीचों बीच ये वीरान हवेली खड़ी है। और कहते हैं इसका ये अकेलापन ही इसके डरावने होने की पहली निशानी है। जो आसपास के लोग हैं ना, वो इसके बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं। उनका कहना है कि ठीक आधी रात को हवेली के अंदर से किसी औरत के सिसकने की आवाजें आती हैं, और जो कोई भी हिम्मत करके सच जानने अंदर गया, वो या तो किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो गया जिसका कोई इलाज ही नहीं था, या फिर हमेशा के लिए अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठा। लेकिन हर कहानी में कुछ ऐसे लोग तो होते ही हैं जो इन चेतावनियों को मजाक में उड़ा देते हैं। ये कहानी भी ऐसे ही चार दोस्तों की है जिन्होंने ठान लिया था कि वो इस हवेली के डर को चुनौती देकर रहेंगे। जी हाँ, चार दोस्त, चार जिद्दी दिल, जिन्हें ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसी रहस्य को सुलझाने नहीं बल्कि खुद एक रहस्य बनने जा रहे थे। रवि, मोनू, सिमी और करण, उनके लिए ये सब सिर्फ एक एडवेंचर था, एक मजा। उनके दिलों में डर से कहीं ज्यादा इस रहस्य को बेनकाब करने का जुनून सवार था। और उनका प्लान बहुत ही सीधा साधा था। ठीक रात के 12 बजे हवेली पहुंचना है, टॉर्च और कैमरे के साथ अंदर जाना है और बस दुनिया को दिखा देना है कि ये सारी कहानियां सिर्फ एक वहम है। और फिर वो रात आ ही गई। जैसे ही उन चारों ने हवेली की दहलीज पर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे बाहर की दुनिया पीछे ही छूट गई हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और एक अजीब सी ठंडक। वो चालों अंदर आए ही थे कि अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और हवेली का वो भारी भरकम दरवाजा धड़ाम एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अब वो अंदर कैद थे। टॉर्च की रोशनी जब दीवारों पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वहां धूल भरी पुरानी तस्वीरें टंगी हुई हैं, और उन तस्वीरों में जो लोग थे उनकी आंखें, ऐसा लग रहा था मानो वो जिंदा हों और उनकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए हों। और तभी उस गहरी खामोशी को चीरती हुई एक हल्की सी आवाज आई, ठक, बहुत धीमी, जैसे कोई बहुत दूर चल रहा हो। चारों के चारों एक पल के लिए वहीं जम गए। अब वो आवाज थोड़ी और साफ हो गई थी। ठक ठक ठक, कोई धीरे धीरे कदम गिनते हुए उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। डर अब उनके गले तक पहुंचने लगा था। कदमों की आहट अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। सांसें जैसे थम सी गई थीं। वो जो भी था बस उनके सामने आने ही वाला था। और फिर वो पल आ ही गया जब मजाक और हकीकत के बीच का पर्दा हट गया और उनका सामना उस सच से हुआ जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। रवि ने अपने कांपते हुए हाथों से टॉर्च को ऊपर सीढ़ियों की तरफ घुमाया, और जो उन्होंने देखा, वहां सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका आधा चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था और उसके बाल इतने लंबे थे कि सीढ़ियों पर फैले हुए थे। डर के मारे करण की तो जुबान ही लड़खड़ा रही थी, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन कौन हो तुम? उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो मुस्कुराई, और वो मुस्कान वो किसी इंसान की मुस्कान नहीं थी। और फिर एक ऐसी आवाज गूंजी जो किसी इंसान के गले से आ ही नहीं सकती थी, अब यहां से कोई नहीं जाएगा। और अगले ही पल उस हवेली की दीवारें उन चारों की चीखों से कांप उठी। कैमरा हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा, टॉर्च की रोशनी बुझ गई और फिर चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उस रात की तथाकथित बहादुरी का जो भयानक अंजाम था वो दुनिया के सामने आने वाला था। देखिए हुआ क्या था, वो बिल्कुल सीधा सा था। रात 12 बजे चार दोस्त हवेली के अंदर गए।
कुछ ही देर बाद पास के गांव वालों ने चीखें सुनी और जब सुबह पुलिस वहां पहुंची तो हवेली में कोई नहीं था, मतलब पूरी तरीके से खाली। रवि, मोनू, सिमी और करण चारों के चारों गायब हो चुके थे। ना तो खून का कोई धब्बा मिला, ना ही किसी संघर्ष का कोई निशान, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वो 4 लोग कभी उस हवेली में आए ही नहीं थे। लेकिन पुलिस को वहां एक चीज मिली थी, सिर्फ एक चीज, जिसने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय इसे हमेशा हमेशा के लिए और भी ज्यादा गहरा बना दिया। हवेली की एक दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब अकेली नहीं हूं। उन 4 दोस्तों का आखिर क्या हुआ और वो संदेश किसके लिए था? ये सवाल आज भी उस हवेली की खामोश दीवारों में कहीं दफन है।